इस वीडियो में आप लॉरियल एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग, स्मूदिंग, स्ट्रेटनिंग करना सीखेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना क्योंकि मैंने इसमें ऐसे बहुत सारे आपके सवालों के जवाब दिए हैं जिनकी आपको हमेशा कंफ्यूजन रहती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह के बालों में, चाहे आप बालों में मेहंदी लगाते हैं, कलर लगाते हैं, या आपके वर्जन हेयर हैं, आपके वीक बाल हैं, आपके बहुत कर्ली हेयर हैं, किसी भी तरह के बाल हैं, आप उनके ऊपर रिबॉन्डिंग, स्मूदिंग, स्ट्रेटनिंग कर पाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ संगीता डेजी। लॉरियल रिबॉन्डिंग के लिए आपको लॉरियल एक्सटेंसो क्रीम और न्यूट्रलाइजर चाहिए। क्रीम के ऊपर नंबर 1 लिखा होता है और न्यूट्रलाइजर के ऊपर नंबर 2 लिखा होता है। यदि आपके बाल वीक हैं, आपने पहले भी रिबॉन्डिंग करवा रखी है, आप दोबारा से रिबॉन्डिंग करवाना चाहते हैं, या आप बालों में कलर लगाते हैं, तो आप ये EX जिसके ऊपर लिखा होता है वो वाली पैकिंग लें। और यदि आपके बाल हार्ड हैं, बहुत ज्यादा वेवी हैं, तो जिसके ऊपर ये R लिखा होता है आप वो वाली पैकिंग लें। यदि आपके बाल छोटे हैं तो आप ये छोटी वाली पैकिंग यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये बड़ी पैकिंग भी ले सकते हैं। आप ये वाला फ्लैट कॉम्ब लें, ये ड्रायर में कॉम्ब करते हुए काफी अच्छा रहता है। प्रेसिंग मशीन, ये जो प्रेसिंग मशीन है इसमें जो चौड़ी वाली होनी चाहिए और सेरेमिक प्लेट वाली। ये ड्रायर आपका कम से कम 2000 वॉट का होना चाहिए, उसमें कूल और हॉट एयर दोनों का ऑप्शन होना चाहिए। जिस दिन आपने रिबॉन्डिंग करनी है उस दिन आपने बालों को प्लेन शैम्पू करना है, कोई भी कंडीशनर बालों में नहीं लगाना। बालों को आप ड्रायर से अच्छे से सुखा लें। हमारे जो मॉडल हैं उनके बाल बहुत ज्यादा वेवी नहीं है, तो हमने सिर्फ ड्रायर ही किया। और यदि आपके बाल बहुत ज्यादा वेवी हैं तो आप ड्रायर के साथ प्रेसिंग भी जरूर करें। यदि आपने अपने बालों में हाइलाइट्स करवाई हुई हैं तो रिबॉन्डिंग करने से पहले आप उन बालों को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए हाइलाइटेड वाले हेयर्स पर आप लॉरियल की पावर डिफाइन ट्यूब आती है, उनको आप उन बालों के ऊपर लगा दें और फिर 10 मिनट तक आपने बालों को छोड़ना है ताकि वो क्रीम लगाने के बाद और ज्यादा डैमेज ना हो। दस मिनट तक हम अपना रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर शुरू करेंगे। इसके लिए आप बालों को पहले 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। ये लॉरियल का हमने X वाला प्रोडक्ट लिया है। क्रीम को हमने बाउल में निकाल लिया, ये हमने छोटी वाली पैकिंग ली है। अब हम क्रीम को लगाना शुरू करेंगे। जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरह से आपने क्रीम को बालों की सारी लेयर्स के ऊपर लगाना है। क्रीम को ऊपर रूट को छोड़ते हुए लगाना है। रूट के ऊपर आपकी क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। आपका 15 से 20 मिनट तक ये क्रीम एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो खत्म हो जाना चाहिए। यदि आप नए हैं, पहली बार रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि पहले आप हेयर स्पा की क्रीम को बालों की लेयर के ऊपर लगाने की प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो घर पर भी रिबॉन्डिंग कर सकते हैं, पर इसके लिए आप किसी की हेल्प ले लें। ये रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर मैंने घर पर ही किया है। यदि आप अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं तो आप रिबॉन्डिंग करने के 1 महीना पहले बालों में मेहंदी लगाना छोड़ दें, नहीं तो आपकी रिबॉन्डिंग का डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि रिबॉन्डिंग, स्मूदिंग, स्ट्रेटनिंग में क्या फर्क है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि रिबॉन्डिंग, स्मूदिंग, स्ट्रेटनिंग में कोई भी फर्क नहीं है। कुछ लोग इस प्रोसीजर को रिबॉन्डिंग कहते हैं, कुछ लोग इसी प्रोसीजर को स्मूदिंग कहते हैं और कुछ लोग इसको स्ट्रेटनिंग कहते हैं। यहाँ पर हम लॉरियल के प्रोडक्ट से रिबॉन्डिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट से भी रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। सभी में रिबॉन्डिंग में
क्रीम और न्यूट्रलाइजर, यही 2 प्रोडक्ट होते हैं और करने का प्रोसीजर भी सेम है। मैंने ग्लैड की रिबॉन्डिंग का भी वीडियो डाला हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी में जो क्रीम है उसका काम बालों के नेचुरल बॉन्ड को तोड़ना है और उससे बाल आपकी न्यू शेप लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो न्यूट्रलाइजर है वो जो हमने बालों को न्यू शेप दी है उसको स्टेबलाइज करता है। ये जो रिबॉन्डिंग है हेयर ग्रोथ के साथ साथ नीचे को जाती रहती है और आप कह सकते हैं कि 8 महीने तक आपकी जो रिबॉन्डिंग है वो बालों में अच्छी चलती है। रिबॉन्डिंग कराने का जो सही समय है वो विंटर्स है। विंटर्स में रिबॉन्डिंग का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि उस वक्त पसीना वगैरह कम आता है। जब सारे बालों में आपकी रिबॉन्डिंग क्रीम लग जाए तब आप बालों को अच्छे से प्लेन करके सेट करके रख दें। उसके बाद आपको हिलना नहीं है, स्टेबल रहना है। 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा रिबॉन्डिंग प्रोसीजर कंप्लीट हुआ या नहीं। चेक करने के लिए इस तरह से आप बाल की लेयर को खींच कर देखें। अगर इस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, खींचने के बाद आपका जो बाल है वो स्टेबल रहता है, तो इसका मतलब हमारा जो रिबॉन्डिंग क्रीम का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। यदि ऐसे छोड़ने पर तेजी से बालों की मूवमेंट हो रही है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स अभी आपको और थोड़ी देर रखना है। ये एक और तरीका है जिससे आप अपना रिबॉन्डिंग क्रीम चेक कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोसीजर से चेक करें, बस आपको ये देखना है कि आपके जो बाल की मूवमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर बाल की कुछ भी मूवमेंट हो रही है इसका मतलब आपका अभी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको क्रीम को थोड़ी देर और रखना है। जनरली 25 से 45 मिनट के बीच में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ये देखें, 3 बार चेक करके देखा तो हमारे बालों की जो वेव है वो खींचने पर जो वेव बन रही है उनमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारा जो रिबॉन्डिंग प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बालों को वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए आप पहले लेयर्स के ऊपर पानी डालकर उसको इस तरह से मसलेंगे। सारी लेयर्स के ऊपर आपको पानी डालकर उनको पहले मसलना है, फिर पानी से आपको बिल्कुल अच्छे से वॉश करना है। क्रीम आपके बालों में नहीं रहनी चाहिए। आप चाहें तो बालों को वॉश करने के बाद आप रिबॉन्डिंग वाले बालों के लिए मास्क होता है वो आप लगा सकते हैं।
आप यहाँ पर लॉरियल का एक्सटेंसो मास्क यूज कर सकते हैं। पूरे बालों को अच्छे से धोने के बाद आप उन बालों से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लें। फिर आप उस मास्क को बालों की पहले आपको लेयर के ऊपर लगाना है। फिर जो बचा हुआ मास्क है उसको आपने ऊपर हल्का हल्का लगाना है। उस मास्क को आपने 10 मिनट तक बालों में छोड़ना है। फिर आपने बालों को वॉश करना है। ये मास्क लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये आपके बाल बहुत रफ हैं, डैमेज हैं, आप बार बार रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो आप मास्क को जरूर लगाएं। और अगर अभी आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने अपने बालों को वॉश कर लिया है। यहाँ पर आप बालों को सुखाने से पहले हीट प्रोटेक्टर स्प्रे आता है, चाहे तो आप वो बालों में लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम बालों को पहले ड्रायर से सुखाएंगे। आप बालों को 90% तक सुखा लें। जो 10% बाल है वो हम प्रेसिंग करते वक्त सुखाएंगे। अब हमने बालों के ऊपर प्रेसिंग करनी है। आप ध्यान दें कि हम एक लेयर को 7-8 बार आपने रिपीट उस लेयर को प्रेस करना है। आपको प्रेसिंग मशीन को लगातार चलाते हुए प्रेस करना है। आपने लेयर के ऊपर रोक रोक के प्रेसिंग मशीन नहीं चलानी, नहीं तो आपके बाल जल भी सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल पतली पतली लेयर लेकर बहुत अच्छे से प्रेसिंग करनी है। बाल आपके एकदम सीधे हो जाने चाहिए, उनमें कोई भी वेव नहीं रहना चाहिए। आप ये सोच लीजिए कि जो लुक प्रेसिंग की आप बालों को इस वक्त देंगे वही लुक आपकी रिबॉन्डिंग की फाइनल लुक में आएगी। इसलिए हमें जो प्रेसिंग मशीन है वो सिरेमिक प्लेट वाली और चौड़ी वाली होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से बालों को ग्रिप कर सके। इसके लिए आप B&G की या आइकॉनिक कंपनी की आती है वो आप ले सकते हैं। प्रेसिंग मशीन को आपको जितना टाइम लगता है, आधा घंटा पौना घंटा, आप उसको सफिशिएंट टाइम दें। इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये जितनी भी डिटेल में आपको बता रही हूँ ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। फिर भी यदि आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछें। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें। अब मेरे बनाई वीडियो को और जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको उसको लाइक कर रहे हो, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, इसका मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये हमारी प्रेसिंग अच्छे से हो गई है। आप देख रहे हैं कि प्रेसिंग को प्रॉपर टाइम दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा न्यूट्रलाइजर लगाने का है। अब आपको इसके भी सेक्शन करके बालों में न्यूट्रलाइजर लगाना है। यहाँ पर आपको बहुत पतले पतले सेक्शन करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रलाइजर आपका सारे बालों में लगना चाहिए। जिस बाल में आपका न्यूट्रलाइजर नहीं लगेगा वो बाल वॉश होने के बाद उसमें रिबॉन्डिंग खुल जाएगी। जैसे कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि बाल वॉश होने के बाद उनकी रिबॉन्डिंग खुल जाती है, तो आप इस प्रोसीजर को ध्यान से करें। न्यूट्रलाइजर आपका सारे बालों में अच्छे से लगना चाहिए। कोई भी बाल आपका बिना न्यूट्रलाइजर के नहीं रहना चाहिए और न्यूट्रलाइजर आपका सफिशिएंट क्वांटिटी में लगना चाहिए। वीडियो में जिस तरह से क्रीम लगाने का प्रोसीजर या न्यूट्रलाइजर लगाने का प्रोसीजर दिखाया गया है उस प्रोसीजर को आप ध्यान से देखें, फिर उसी को फॉलो करें तो आपका 100% रिबॉन्डिंग का रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इसके लिए पहले आप स्पा क्रीम से क्रीम को लगाने की बालों की लेयर के ऊपर प्रैक्टिस कर लें।
लास्ट में आपने जो एक बार बालों को सेट कर दिया, फिर दोबारा से आपको कॉम्ब नहीं लगाना, आपको स्टेबल 10 मिनट तक बैठना है, अपनी नेक को भी नहीं हिलाना। ये हम हिलने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो बालों की पोजीशन इस वक्त रहेगी एकदम स्ट्रेट, तो रिबॉन्डिंग में वही लुक आएगा आपका। और यदि आपके बालों में इस वक्त कोई वेव आ गया तो धोने के बाद भी वो वेव जाएगा नहीं, तो बाल वहां से आपका मुड़ जाएगा। ये हमारे न्यूट्रलाइजर को लगे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम बालों को वॉश करेंगे। ये हम प्लेन पानी से बालों को वॉश कर रहे हैं। सारे बालों को आप बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लें। गर्दन के नीचे, कान के पीछे, कहीं पे भी आपका न्यूट्रलाइजर नहीं लगा होना चाहिए। न्यूट्रलाइजर को अच्छे से निकालने के बाद स्टेंसो मास्क बालों में लगाएंगे। इस तरह से आप बालों की लेयर के ऊपर मास्क लगा लें, और जो ऐसे हाथ से बच जाता है वो आप ऊपर इस साइड इसी मास्क को लगा लें और 10 मिनट तक इस मास्क को लगा रहने दें। कोई भी हीट देने से पहले हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे को आप बालों में लगा लें, लेकिन ये स्प्रे लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने बालों को 100% सुखाना है। आपके अगर कपड़े गीले हैं तो उनको भी आप सुखा लें। बालों में बिल्कुल भी पानी और मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर आप बालों में हेयर कलर करते हैं तो आपको सेम डे बालों में हेयर कलर नहीं करना, और अगर आपको करना जरूरी है तो सिर्फ आप रूट टचअप करें, क्योंकि हमने रूट टचअप के ऊपर क्रीम को अप्लाई नहीं की। इसलिए आपको अगर बहुत जरूरी है तभी आप बालों में रूट टचअप दें, या आप बालों में पहले हेयर कलर कर लें, उसके 3-4 दिन बाद आप रिबॉन्डिंग करवाएं। अब आपको 3 दिन तक बालों की केयर करनी है। इसके लिए आपको बाल कान के पीछे नहीं लेके जाने हैं। सोते वक्त जो बाल है वो आपके पलंग के नीचे गिरा के सोएं, पिल्लो के नीचे रखकर मत सोएं, क्योंकि अगर आपके बालों में कोई वेव आ गया तो वो फिर वेव परमानेंट रहेगा, वो नहीं निकलेगा। 3 दिन तक आपको बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपको कूलर के नीचे भी नहीं सोना। आप कोशिश करें कि आप एसी के नीचे सोएं, आपको पसीना नहीं आना चाहिए। कोई पिन नहीं लगानी बालों में। अगर आपको बालों में कोई रफल लगाना पड़ रहा है तो आप कोई लूज बड़ा रफल बालों में लगा लें। क्लचर वगैरह बालों में नहीं लगाना। 3 दिन के बाद आप बालों में नॉर्मली रबर बैंड, क्लचर लगा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया, जो आपको शैम्पू, मास्क, सीरम अपने बालों में लगाना है, सीरम आप डेली बालों में लगा सकते हैं। शैम्पू, कंडीशनर जैसे आप नॉर्मली करते हैं हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो रिबॉन्डिंग केयर वाले बालों का शैम्पू और कंडीशनर होता है, मास्क होता है, उसको आपने यूज करना है। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो हाईलाइट के ऊपर है। ओम्ब्रे रेड हाईलाइट कैसे करेंगे उस वीडियो में आपको मैंने बताया है। फिर इसके बाद जैसे आपको ड्रायर से बालों को सुखाने की बहुत जरूरत पड़ती है, तो सिंगल हैंडेड किस तरह से आप बालों में ड्राई करें उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। तो वो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन होता है उसको ऑन कर लें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। उम्मीद है आपको रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछें। लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि इसमें मैंने आपकी काफ़ी क्वेरीज को सॉल्व किया हुआ है। फिर भी यदि आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यदि आप अपने बालों में रिबॉन्डिंग के बाद हाईलाइट वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप 1 महीने बाद कराएं। उसी दिन सेम डे आप बालों में हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं कराएं।
ये हम बालों में सीरम लगा रहे हैं। आप डेली इस सीरम को अपने बालों में लगा सकते हैं। सीरम लगाने से बालों में शाइन रहती है। अगर आपको इस वक्त जरूरत लगे तो आप हल्की हल्की प्रेसिंग भी बालों में लगा सकते हैं। इस वक्त आपको बहुत पतले पतले सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप मोटे मोटे सेक्शन लेकर प्रेसिंग कर सकते हैं। इस वक्त हम प्रेसिंग बालों को एक जस्ट फिनिश लुक देने के लिए कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रेसिंग नहीं भी करना चाहते तो आप ना भी करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने रिबॉन्डिंग करना सीख लिया होगा और अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है फिर आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ संगीता देसी।